जानकारी आपसे लेना चाहेंगे, क्या अपडेट अब तक आप तक पहुंची है? बिल्कुल, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ तमाम जो दिग्गज हैं वो बस में सवार हो गए हैं और जो बाकी जो नेता है जो चार्टर के माध्यम से यहाँ पर जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे थे, उनका काफिला अब जयपुर स्टेट हैंगर से सीधे सभा स्थल के लिए रवाना हो चुका है। इस समय हम ओटीएस के जवाहरलाल मार्ग है वहाँ पर मुख्य मार्ग पर मौजूद हैं, जहाँ पर पूरे रूट को खाली करा दिया गया है और अब से कुछ ही पलों में पूरा जो काफिला है वो यहाँ पर सीधे जो जवाहर सर्किल है, जवाहर सर्किल होते हुए डब्ल्यूटीपी और डब्ल्यूटीपी होते हुए सीधा ओटीएस और सीधा स्मारक होते हुए सीधा सभा स्थल के लिए ये पूरा काफिला जाएगा। उस समय हम ओटीएस के जो बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर पूरी तरह से रूट क्लियर है। पुलिस के जाबाज जवान हैं वो चप्पे चप्पे पर यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। किसी प्रकार की जो दूसरे वाहन अन्य वाहनों को एंट्री नहीं दी जा रही है। अब कुछ ही पलों में आपको हमारे सहयोगी जो कैमरामैन है निर्मल, वो आपको पूरे तस्वीरें एक्सक्लूसिव दिखाएंगे किस तरह से पूरा काफिला है वो यहाँ से अब रवाना हो रहा है। मैं सहयोगी कहना चाहूँगा कि वो जूम करके पूरे काफिले को दिखाए किस तरह से यहाँ पर जो कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज नेता है वो काफिले से यहाँ पर एयरपोर्ट से जो संकल्प आज इस जयपुर शहर से जाएगा उसकी गूंज दिल्ली में सुनाई देगी। और ये मुद्दा सिर्फ कांग्रेस पार्टी का नहीं, ये मुद्दा पूरे देश का है, पूरे हिंदुस्तान का है। और मैं ऐसा मानता हूं कि आज इस रैली के माध्यम से आने वाले समय की राजनीति को दिशा मिलेगी। वो लोग जो दिल्ली में घमंड और अहंकार से राज करते हैं, वो लोग जिनकी नीति और नियत दोनों खराब हैं, वो लोग जिन्होंने इस देश को अंधकार में धकेलने का काम किया है, वो लोग जिनकी नाक के नीचे देश की सीमाओं पर आक्रमण हो रहा है, वो लोग जो नशे में हैं सत्ता के, वो लोग जो कहते थे कि किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, उन लोगों को ये संदेश जयपुर से जाना चाहिए कि आप लोग गद्दी पर हमेशा तक नहीं बैठोगे। आम आदमी की जेब पर डकैती डालने का काम आपने किया है। पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, खाने की सामग्री, फल फूल, साग सब्जी, तेल जो भी बाजार में मिलता है उसकी कीमत आसमान छू रही है। उसके जिम्मेदार आप लोग हो और आप लोगों को मजबूर होकर जैसे आपने तीनों कृषि कानून वापस लिए थे, उसी तरह आज की रैली को देखकर केंद्र की सरकार को सर झुकाना पड़ेगा और कीमतों में कमी लानी पड़ेगी। साथियों, इस देश में जो हालात बने पिछले 7 साल में, जो वादे जनता को किए गए थे उनके साथ वादा खिलाफी हुई है और काठ की हानि बार बार नहीं चढ़ती। आप लोग वोट लेते हो ध्रुवीकरण कर लोगों को बांटकर, मजहब के नाम पर, जबान के नाम पर, प्रांत के नाम पर, जाति के नाम पर, लेकिन देश आपसे थक चुका है और आज बदलाव चाहता है। और मैं कहना चाहता हूं, इस देश में राष्ट्रीय स्तर पर अगर भाजपा को कोई चुनौती दे सकता है तो कांग्रेस पार्टी दे सकती है और आप लोग दे सकते हो। हम सबको साथ लेकर चलेंगे और आने वाले 2-2.5 साल के बाद जब चुनाव होगा तो 2024 में जो भाजपा और एनडीए का शासन का समापन होगा उसकी गूंज आज जयपुर से जाएगी। वो पूरा देश इस बात को मानेगा कि कांग्रेस के तिरंगे के साथ भाजपा को हराना संभव है। साथियों, महंगाई आसमान छू रही है। भाजपा के किसी एक नेता ने आज तक ये नहीं कहा कि हम महंगाई पर नियंत्रण लाएंगे। कोई झूठा आश्वासन देने को तैयार नहीं है। सब लोगों को लगता है कि देश की जनता की वोट हमारी जेब में है, लेकिन लोकतंत्र में नौजवान और किसान और आम व्यक्ति की आवाज को कोई दबा नहीं सकता। लोकतंत्र में संस्थानों को खोखला करने का काम सरकार ने किया है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, जिन्होंने पूरी तमाम कांग्रेस पार्टी को एकत्रित कर आज जयपुर में इस महारैली का आयोजन किया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, राजस्थान का, तमाम नेताओं का, जिन्होंने आप सबको आह्वान करके यहां पर आमंत्रित किया है। बहनों और भाइयों, राजस्थान उस मिट्टी की पहचान है जहां पर समर्पण भाव से, एकजुटता से 36 कौम को साथ लेकर हम बड़े से बड़ी चुनौती का सामना कर सकते हैं। और देश में आज राजस्थान, जयपुर से संदेश जाएगा। पूरे हिंदुस्तान के लोग आज देख रहे हैं कि वो सरकार जो दिल्ली में बैठकर शासन कर रही है उसके दिन पूरे हो गए और इन लोगों को, जिन लोगों ने वादे खिलाफी करी है, जिन लोगों की नाक के नीचे किसानों को कुचला जा रहा है, उन लोगों की उल्टी गिनती चालू हो गई और जयपुर से चालू होगी। आप सब लोगों के आशीर्वाद के साथ हम आगे बढ़ेंगे।
राहुल जी और सोनिया गांधी जी ने जो संदेश कांग्रेस पार्टी के माध्यम से देश में फैलाया है, उसका परिणाम ये आएगा कि हम लोग इस सरकार को मजबूर करेंगे कि आप महंगाई हटाइए, नहीं तो देश की जनता भाजपा को दिल्ली से हटा देगी। और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग दोनों हाथ खड़े कर बताइए कि देश की सरकार बदलने के लिए तैयार है और वो शुरुआत जयपुर से होगी। मुझे बहुत खुशी है कि आप सब इतनी तादाद में आए। आपका स्नेह, आशीर्वाद और प्यार हमेशा बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद राजस्थान। हमारे यहाँ पे कार्यकर्ताओं ने आज लाखों की तादाद में यहाँ पर आए हैं और इतना जोश और उत्साह है, ऐसा लगता है कि मोदी सरकार और महंगाई दोनों की उल्टी गिनती आज आप लोगों ने शुरू कर दिया है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग इतनी तादाद और इतनी जोश में यहाँ पर आए हैं। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे बहुत ही लोकप्रिय हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब से कि वो यहाँ पर आए और हम सब लोगों को संबोधित करें। हुड्डा साहब। सम्मानित मंच और मेरे सामने उपस्थित जनसलाब, लाखों की तादाद में मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जो महारैली का आयोजन कांग्रेस पार्टी ने किया है, सोनिया जी के नेतृत्व में और राहुल जी के नेतृत्व में, इस बात की मैं आपको भी बधाई देता हूं और राजस्थान के भी सभी साथियों को, पूरी कांग्रेस को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इतनी कामयाब रैली कई साल के बाद हुई है। ये कोई रैली आम रैली नहीं है। आज महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी रैली कर रही है। महंगाई हटाओ। और प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में दिल्ली में हमारे को विपक्ष में बिठाया है और विपक्ष की जिम्मेवारी है। और आज जो ये जनसलाब देखकर मैं दावे के साथ कह सकता हूं, पूरे देश की आवाज बनकर यहां से जयपुर से उठेगी और पूरे देश में जाएगी और इस महंगाई के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी और इस बहरी सरकार को जो दिल्ली में बैठी है उसके कान खोलने का काम करेगी ताकि महंगाई कम करने का काम करे। महंगाई कितनी तेजी से बढ़ रही है, मैं एक छोटी सी बात कह सकता हूं कि इतनी तेजी से महंगाई शायद हमने अपने जीवन में नहीं देखी। बढ़ती महंगाई होती है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक आदमी गया एक रेस्टोरेंट में और उसने कहा 2 डोसे बना दो, 2 डोसे खाऊंगा। ठीक है, एक डोसा खा लिया उसने, उसके बाद दूसरा खाया। जब बिल आया तो 90 रुपए का बिल आया। 50 रुपए एक डोसे के, 40 रुपए एक डोसे के। उसने कहा कि भाई ये क्या बात, वैसे ही डोसा एक आपने 40 का लगाया है, दूसरा 50 का लगाया है, इसका क्या कारण? तो उन्हें कहा कि जो पहला डोसा खाया आपने और दूसरा डोसे आने में जो देर लगी, इतने में गैस की कीमत बढ़ गई, इस वास्ते 10 रुपए डोसे के बढ़ गए। इतनी तेजी से महंगाई बढ़ रहा है। आज हर वर्ग, वो किसान है, मजदूर है, गरीब आदमी है, मध्य वर्गीय आदमी है, महंगाई की चपेट में आया हुआ है। उनका जीवन दुर्लभ हुआ है। किसान का आपने देखा, आपके सामने उदाहरण है। 1 साल तक कहाँ बैठा रहा हमारी हरियाणा की भूमि पर और वहीं फैसला हुआ, सरकार को झुकना पड़ा। और जो भाई महाभारत का भी तो सच और झूठ का फैसला हरियाणा की भूमि पर हुआ था। किसान और मजदूर के हित का फैसला भी हरियाणा की भूमि से हुआ है। इस बात की बधाई देना चाहता हूँ। 1 साल तक वहां बैठे रहे, कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि खाद की कीमत बढ़ गई आपकी। आज कृषि का व्यवसाय घाटे का सौदा हो गया। कीमत बढ़ गई, लागत बढ़ गई, आमदनी घट गई, लोगों को एमएसपी भी नहीं मिलती और यही मुद्दे लेके किसान बैठे। 3 कानून वापस हो गए, लेकिन बाकी और भी मुद्दे हैं, केस है, वो वापस तुरंत करने चाहिए। सारे जिस प्रदेश में है
और जो शहीद हुए जवान किसान मरे हैं उनको मुआवजा देना चाहिए और एक एक नौकरी देनी चाहिए। ये सबकी मांग तो ये होनी चाहिए। आज जैसे मैंने कहा, कृषि को अगर लाभदायक बनाना है तो एक ही तरीका है, MSP लागू की जाए, स्वामीनाथन का C2 फार्मूला लागू किया जाए, और कोई तरीका है नहीं आपका। तो मैं तो आखिर में एक ही बात कहता हूँ, बहुत सारे साथियों ने बोला है, ज़्यादा लंबे समय लेता। मैं सवेरे बैठा था तो 4 लाइन मैंने लिखी कि आज महंगाई की क्या हाल है और जिए तो हम कैसे जिए। इस कमर तोड़, आप सुनिए, इस कमर तोड़ महंगाई में जिए तो कैसे जिए। खेती का खाद महंगा, खाने का तेल महंगा, डीजल और पेट्रोल महंगा, सड़क का टोल महंगा, चूल्हे की आग महंगी, सरिया और सीमेंट महंगी, जीवन की सांस महंगी, एम्बुलेंस और दवाई महंगी, बच्चों की पढ़ाई महंगी, नारियल और ककड़ी महंगी, शमशान की लकड़ी महंगी। जिए तो हम कैसे जिए। कोई भी चीज देख लो आप, आज जब मकान बनाने जाओ, गैस की 80%, मकान में 20% इजाफा हुआ लागत में, सरिया, हर चीज। तो जो ये समय है उचित समय पर कांग्रेस पार्टी और सोनिया जी ने और राहुल जी ने जो महारैली बुलाई है, इसकी आवाज पूरे देश में गूंजेगी और इस बहरी सरकार के कान खोलेगी। इन्हीं शब्दों से मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद हुड्डा साहब। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वहां पे कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता माननीय कमलनाथ जी से कि वो यहाँ पर आए और हम सब लोगों को संबोधित करें। माननीय कमलनाथ जी। हमारे मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल जी हमारे बीच में हैं। जरा जोरदार तालियों से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का स्वागत करें। सभी आप मंच पर बैठे हुए आदरणीय नेतागण, पूरे देश से आए हुए कांग्रेस परिवार के सदस्यगण, खास करके मध्य प्रदेश से आए हुए मेरे साथीगण, बहुत बहुत खुशी हुई आज इस रैली में आकर। आप सब ने आकर, देश भर से आके, हर कोने किनारे से आकर कांग्रेस का मान सम्मान किया। आपने कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को देश भर में बल और शक्ति दी। हर कार्यकर्ता को आपने संदेश दिया। आप सब यहां हैं, आप उस संस्कृति में विश्वास रखते हैं जो हमारे देश की संस्कृति है, जो हमारे कांग्रेस की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं, हर समाज, हर धर्म को जोड़ के रखते हैं। यही कांग्रेस की संस्कृति है और यही देश की संस्कृति है। आजादी के संघर्ष के बाद बाबा साहब अंबेडकर ने ऐसे देश को संविधान दिया, केवल अपने देश को यह संविधान नहीं दिया, पर पूरे विश्व को ऐसा संविधान दिया, ऐसे देश को संविधान दिया जहां इतनी विभिन्नता है। कोई ऐसा देश नहीं है विश्व में, कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतने धर्म हो, इतनी जातियां हो, इतनी भाषाएं हो, इतने त्योहार हुए, इतने रस्म हुए। कोई ऐसा देश नहीं है पूरे विश्व में जहां इतनी देवी देवताएं हो। और आज अपना देश, अपने देश की संस्कृति जो जोड़ने की संस्कृति है, इसलिए एक झंडे के नीचे खड़ा है। यही हमारे देश की महानता है, यही हमारे देश की महानता है। विश्व, पूरा विश्व अपने देश की ओर देखता है, ताजुब से देखता है कि ऐसा देश जिसमें इतनी अनेकता है कैसे एक झंडे के नीचे खड़ा है। आज
इस संस्कृति पर आक्रमण हो रहा है। महंगाई की बात बहुत हो गई, पर हमें पहचानना है कि कैसे अपने देश की संस्कृति पर आक्रमण हो रहा है। हमें तय करना पड़ेगा कौन से रास्ते पर हम चलना चाहते हैं। अपने देश की संस्कृति के रास्ते पर चलना चाहते हैं या मोदी के संस्कृति के रास्ते में चलना चाहते हैं। यह सबसे बड़ी चुनौती आज हमारे देश के सामने है। देश की तस्वीर आप सबके सामने है। देश की तस्वीर आप सबके सामने। हमारा बेरोजगार नौजवान होए, भटकता नौजवान होए, जो हमारे देश का, हमारे प्रदेश का निर्माण करेगा भविष्य में, आज ये भटक रहा है। इसका भविष्य अंधेरे में है। आज के नौजवान और 20 साल पहले के नौजवान में बहुत अंतर है। आज का नौजवान में एक तरफ है व्यवसाय का मौका मिले, रोजगार का मौका मिले। आज ये भटकता हुआ नौजवान के सामने जो हमारा देश का निर्माण करेगा भविष्य में, उस भविष्य अंधेरे में है। हमारा किसान लीजिए किस तरह किसानों के साथ अन्याय, कैसा अन्याय हमारे किसानों के साथ। मूल्य, खाद, बीज, ये आज समस्या। और हमारे देश की अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है, ये हम कभी ना भूलें। जिसकी किराने की दुकान गांव में है, वो किराने की दुकान चलती है, उसके बच्चे अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, अच्छी कपड़े पहन सकते हैं, जब किसान के जेब में खरीदने की ताकत हो, क्रय शक्ति हो। आज किसान और कृषि क्षेत्र का क्या हाल है, और ये हाल पूरे देश के सामने है। हम महिलाओं का अत्याचार देखें, छोटे व्यापारी की स्थिति देखें, ये आज स्थिति हमारे सामने है। आज किसान बिना दाम के, नौजवान बिना काम के, छोटा व्यापारी बिना व्यापार के। मोदी जी आप किस काम के? ये आज तस्वीर हमारे सामने है। पिछले 7 साल में नोटबंदी लें, बेरोजगारी लें, कोविड लें। कोविड में कितनी लंबी चौड़ी बात करते थे, कितने लाखों, ये मैं नहीं कह रहा, मैं आंकड़े बता रहा हूं। शमशान घाट के आंकड़े, हमारे कब्रिस्तान के आंकड़े आपने छिपाने और दबाने का प्रयास किया, पर अपने देश में कितनों की मौत हुई। हमारे मध्य प्रदेश में 2.5 लाख की मौत हो गई और सरकार कहेगी 10,000 की मौत हो गई। ये छिपाने की, दबाने की राजनीति को हमें पहचानना है। और किसान भाइयों ने जो संघर्ष किया, मोदी जी ये कानून लाए, 15 महीने किसानों का संघर्ष चलता रहा। 15 महीनों किसानों का संघर्ष चलता रहा। 700 किसान शहीद हो गए। मोदी जी तक आवाज नहीं पहुंची। मोदी जी कहते थे ये किसानों के हित में है, किसान कहते थे हमारे हित में नहीं है, आप वापस करो, हमारा हित की चिंता मत करो। पर मोदी जी को दिखा नहीं। मोदी जी को वो नौजवान, बेरोजगार नौजवान नहीं दिखता था। मोदी जी को वो किसान की आवाज नहीं सुनाई पड़ती थी। आंख नहीं चलती, कान नहीं चलते। मोदी जी आपका मुंह भर चलता है। और यही है आज हमारे सामने ये तस्वीर। हम कहते हैं कि कांग्रेस में बचा क्या है। मैं उनमें से हूं जिन्होंने 77 देखा है। इंदिरा गांधी जी की सरकार नहीं रही। इंदिरा गांधी जी ने संघर्ष किया और 2.5 साल में 314 सीटों में लेकर हमारी सरकार बनी। मैंने वो समय देखा है जहां बीजेपी की 2 सीटें हुआ करती थी लोकसभा में, 2 सीटें हुआ करती थी। हम ढूंढते थे कौन बीजेपी के हैं। कांग्रेस ने बहुत संघर्ष किया है, कांग्रेस ने बहुत कुछ देखा है। कांग्रेस ने आजादी का संघर्ष देखा है। कांग्रेस ने देश के लिए लड़ाई रखी है। और कांग्रेस के नेतागण नहीं, आप सब जो उपस्थित हैं, आप लोगों ने ये झंडा लेके कांग्रेस को हमेशा मजबूती दी है। आज हम सब सोनिया गांधी जी के झंडे के नीचे खड़े हैं। हम सब राजीव जी के झंडे के नीचे खड़े हैं।
हम सब प्रियंका जी के झंडे के नीचे खड़े हैं और आप सब ने अगर अपनी कमर ठान ली, आप सब ने और हर कांग्रेस कार्यकर्ता ने अपनी कमर ठान ली, कोई नहीं रोक सकता। 2024 में देश की लोकसभा पर कांग्रेस का झंडा लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा अधीर रंजन चौधरी साहब से, जो हमारे लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं, हम सब लोगों को संबोधित करें। अधीर रंजन। मंच पे उपस्थित हमारे जाने माने नेतागण, हिंदुस्तान से आए हैं, हमारे कद्दावर नेतागण और जुझारू हमारे कार्यकर्ताओं, मैं आता हूं बंगाल की मुर्शिदाबाद जिला की बहरमपुर शहर से। मैं हुआ के एमपी हूं और बहरमपुर से जयपुर आके पहुंचा हूं और ये दावा के साथ कह सकता हूं कि ये जयपुर से नए सिरे से कांग्रेस पार्टी की जीत की जय यात्रा शुरू होंगे। आज इस जो जन सैलाब, आज इस जन सैलाब इसके सबसे बड़ा गवाह है। इसलिए मैं हमारे पार्टी की आला कमान श्रीमती सोनिया